हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और इस चैनल पर चर्चा करेंगे कि क्या इंटर स्तरीय जितने भी विद्यार्थी काउंसलिंग में गए हैं उनका 100% जॉब फिक्स है या नहीं। इन सारी चीजों पर हम अभी चर्चा करेंगे। कैसे आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा और किस तरीका से पोस्ट अलॉटमेंट किया जाता है, इन सारी चीजों पर मैं चर्चा करूंगा आप लोगों के बीच। इसलिए आप संपूर्ण वीडियो को देखें और आपके अंदर जो भी प्रश्न है शायद इस वीडियो को देखने के बाद वह सारा प्रश्न अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगा। फिर भी यदि आपके दिल दिमाग में कोई भी प्रश्न बार बार आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय 2014 से 22 8 साल हो चुका है। इस पर चर्चा करेंगे। बहुत पुराना है, लगभग सब लोग इसके बारे में वाकिफ है। फिर भी मेरे अनुसार और आप लोगों का कमेंट लगा कि ये इन सारी चीजों पर आप नहीं जानते हैं, तो इस पर मैं सोचा कि आप लोगों के बीच चर्चा करनी चाहिए। देखिए, कुल यदि पद की बात करें तो आप जानते हैं कि 13,120 पद है। कुल किस किस वेरिएंट पोस्ट की बात करें तो 42 प्रकार की पोस्ट निकाला गया था, जिसमें से 4 प्रकार के पोस्ट ऐसे थे जिनके लिए इंटर के अलावा और कुछ दक्षता की जरूरी थी। जैसे मान लीजिए टाइपिंग, शारीरिक योग्यता, इन 4 प्रकार के शारीरिक योग्यता थे। बाकी में इंटर और कुछ कुछ ऐसे पद थे जिनके लिए आपको एक्स्ट्रा अर्थात कंप्यूटर, टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, इन सारी चीजों की जरूरत थी। आप यदि केवल इंटर हैं तो नहीं, जैसे कि आप जो फॉर्म भरे थे, जो जिस तरीका से प्रेफरेंस डाले थे उसके अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप जानते हैं कि 2014 की वैकेंसी है। इसमें जो आरक्षण था या नियमावली के अनुसार अलग तरीका से, इस समय वाला नहीं था कि इसमें ईबीसी का अलग आरक्षण या ईडब्ल्यूएस का आरक्षण, ये इन सारी चीजों का उस तरीका से नहीं था। महिला का नहीं था। अभी जो उस समय का था उस समय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि उसी समय के अनुसार भरा जाएगा। और यदि आप ये जानना चाहते हैं कि एनसीएल मान्य होगा या नहीं मान्य होगा, उस पर भी चर्चा होगा। थोड़ा सा एक प्रोसेस के अनुसार चलेंगे। और यदि इसके बाद भी आपको कोई प्रश्न बचता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं संपूर्ण आप लोगों की प्रश्नों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया हूं। चलिए देखिए, कुल रिजल्ट जो आप लोगों का आया था, काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, वो 14,410 व्यक्ति को बुलाया गया था। ठीक है, जिसमें से कुल यानी कि 15 से लेकर 25 तारीख के दरमियान लगभग 15% से ज्यादा विद्यार्थी अब्सेंट कर गए। और पकड़ाई ये सब अलग है, लेकिन 15% से विद्यार्थी ज्यादा एब्सेंट कर गए। अब क्या कारण है मैं नहीं जानता हूं, ये सूत्र के द्वारा पता किया गया है। 15% आप यदि निकालेंगे तो 21,062-63 के आसपास आएगा, 61-62 मान लेते हैं। ये इतना विद्यार्थी निकल गए। तो आप सोच रहे होंगे कि कुल वैकेंसी है 13,120, उसमें से ये कुल आया रिजल्ट 14,410, उसमें से इतना घटा देंगे आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं। यदि आप बात करें कि कुल सीट से कितना अधिक रिजल्ट आया था तो 1290 रिजल्ट अधिक दिया था, अधिक विद्यार्थियों को दिया गया था, बुलाया गया था। ठीक है, ये 1290 क्यों बुलाया जाता है या क्या कारण है, इन सब पर ही चर्चा करेंगे। जिसमें से 2162 विद्यार्थी अब्सेंट कर गए। ये 15% अनुमानित है, इससे ज्यादा होगा लेकिन कम नहीं होगा। ये आप अपने माइंड मेकअप में कर लें, अभी से तैयार कर लें कि जो आपका 14,410 रिजल्ट आया था उसमें से 15% विद्यार्थी लगभग अब्सेंट हो गए। तो 15% का अर्थ होता है 2162 स्टूडेंट आपका अब्सेंट थे। कुल स्टूडेंट, अब इसमें देखिए, यदि पुराना एनसीएल मान्य करता है तो बहुत विद्यार्थी चले जाएंगे। अब पुराना एनसीएल ही अभी तक चांस है कि वही मान्य करेगा। आज से पहले लग रहा था कि न्यू एनसीएल मान्य, लेकिन नहीं लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। जो कोर्ट का फैसला है आप लोग जानते हैं। चलिए देखिए, अब इस पर देखेंगे। सीट में आपका जॉब 100% फिक्स है, किस तरीका से है, कैसे है, उन विद्यार्थियों का है और किन विद्यार्थियों का नहीं है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और कैसे नहीं है, इन सारी चीजों को, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले बता दें कि जो 13,120 पोस्ट है उसमें 50% ओपन है, यानी कि उसमें कोई जा सकते हैं। जनरल के लिए है 50% सीट, वह उसमें ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच कोई जा सकते हैं। ये 50% सीट ओपन है। उसके बाद बात करें एससी के लिए तो 16% आरक्षण है। एसटी के लिए बात करें तो 1% बिहार सरकार वाला आरक्षण है। अत्यंत पिछड़ा की 18%, पिछड़ा वर्ग की 12% और महिला उस समय जो था सॉरी
उस समय जो महिला लोग के लिए था, तो एससी से, एसटी से, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 3% आरक्षण था। ये 50 और ये 50% हो गया, यहां तक यही आप लोग का था। और उसके बाद 3% पीएच के लिए हो ओवरऑल दिया जाता है, आप भी जानते हैं, तो वो मिला था। अब आपको मैं इसके बाद चर्चा करूंगा कि किस तरीका से पोस्ट प्रेफरेंस मिलता है या कैसे जांच किया जाता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट निकाला जाता है इन सारी चीज पर। फिर एक बार सुन लीजिए, जनरल के लिए 50%, उसमें कोई जा सकता है, ये बात आप जानते हैं। एससी के लिए 16%, एसटी के लिए 1%, अत्यंत पिछड़ा 18, पिछड़ा 12, महिला 3 और पीएच ये, तो यहां तक 50 हो गया। ये 3 ओवरऑल दिया जाता है। पीएच में भी 3 कैटेगरी बांटा जाता है, 1% मुखबधिर, 1% शारीरिक विकलांग और 1% विकलांगता के लिए। चलिए 3 प्रकार से ये बांटा जाता है। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मान लीजिए फर्स्ट रैंक तैयार करना है कि पहला रैंक किस विद्यार्थी का आया, तो कैसे तैयार किया जाता है, इस पर आप ध्यान देंगे। तो सबसे पहले ये 50% सीट फुल किया जाता है, ये नहीं कि ये लोग का 50% जो जनरल का सीट है, ओपन सीट है, उस पर देखा जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा जिनका अंक आया होगा, जिस भी विद्यार्थी का सबसे अधिक अंक आया होगा, वह किसी कैटेगरी से है। मान लिया जाए वो कैटेगरी जनरल वाले ही लाए हैं, मान लेते हैं कुछ समय के लिए। तो यदि वो लड़के जनरल के हैं और सबसे अधिक अंक लाए हैं, तो उनको यहां पे रखा जाएगा। 1 नंबर पोस्ट की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस किस तरीका से दिया जाता है और कैसे दिया जाता है, इस पर ध्यान करें। जनरल के लड़के हैं, वो सबसे अधिक अंक लाए हैं, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान देंगे, सबसे अधिक अंक लाए हैं और उनका जो पोस्ट है, मान लीजिए दे रहे हैं किसी भी तरीका से राजस्व कर्मचारी, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस डाले हुए हैं, तो देखा जाएगा उनका कि फर्स्ट प्रेफरेंस में कितना लोग राजस्व कर्मचारी का डाला हुआ। फर्स्ट प्रेफरेंस कितना विद्यार्थी राजस्व कर्मचारी डाले हैं, सबको देखा जाएगा। वह एससी से, एसटी से, ओबीसी से, अत्यंत पिछड़ा या पीएच से, सभी से देखा जाएगा। महिला कितना लोग फर्स्ट प्रेफरेंस में राजस्व कर्मचारी डाले हैं, तो इनका भी देखा जाएगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस राजस्व कर्मचारी है। अब सबका नंबर देखा जाएगा कि नंबर इसमें कितना लोगों का बराबर है। मान लीजिए ये जनरल के हैं, इनका नंबर 103 है, एक बात मानते हैं, एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है। और कोई महिला है, उनका भी नंबर 103 है, 102 है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। कोई एससी से आते हैं, उनका 103 है। तो अब देखिए, अब ये दोनों व्यक्ति में देखा जाएगा इसमें। अब इनका पोस्ट प्रेफरेंस मान लीजिए कि आपका राजस्व कर्मचारी है, इनका भी राजस्व कर्मचारी है, इनका भी राजस्व कर्मचारी है, तब इनको 1 नंबर की दिया जाएगा, ये राजस्व कर्मचारी। उसके बाद अब देखिए, इसमें देखा जाएगा तो इनका राजस्व है, लेकिन ये 102 लाए हैं, तो इनका इसी तरीका से देखा जाता है। सबसे पहले देखिए, एक बार और समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये नहीं है कि जितना रिजल्ट आ गया है सबको ज्वाइनिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये किस तरीका से है, आप जो ये पोस्ट प्रेफरेंस दिए हैं, कोई व्यक्ति मान लिया जाए राजस्व कर्मचारी 1 नंबर में दिया है, कोई व्यक्ति क्या किया है 2 नंबर में पंचायत सचिव को दिया है, कोई क्या किया है वनरक्षी को 3 नंबर में दिया हुआ है। इसी तरीका से नीचे तक जो पोस्ट आप प्रेफरेंस किए हुए हैं उस पर देखा जाएगा। अब मान लिया जाए कि राजस्व कर्मचारी का सीट कम है और स्टूडेंट ज्यादा पोस्ट प्रेफरेंस फर्स्ट नंबर में दिए हैं, तो इसमें देखा जाएगा। और उसके बाद यदि कोई ओबीसी के बच्चे हैं या एससी के बच्चे हैं या ये 3% वाले महिला है या पीएच है, मान लीजिए वो दे रहे हैं, जनरल में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर उनके कैटेगरी में देखा जाएगा। उनके कैटेगरी में नहीं हुआ तब उनको नहीं मिलेगा। यदि देखा जाए पीएच वाले जो है 3%, तो मान लीजिए इनका अंक ज्यादा है और पोस्ट प्रेफरेंस भी सेम है और ये जनरल में फाइट करते हैं, तो इनका 1 सीट बढ़ते जाता है। जो इसमें से उसमें चले जाएंगे उनका 1 सीट कम होगा और इनका 1 सीट बढ़ेगा। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार ही सीट फुलफिल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये यदि लोग उम्मीद बना लिए हुए हैं कि इतना रिजल्ट दिया गया है, इसमें से इतना एब्सेंट है, ये सबको ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। सबको ज्वाइनिंग नहीं कराया जा सकता है। जैसे कि आप पोस्ट प्रेफरेंस जिस अनुसार दिए उसमें कितना सीट है उस पर देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि सब किसी को एक लगातार ज्वाइनिंग किया जाएगा, नहीं। पोस्ट प्रेफरेंस में कौन कैसे भरे हैं, किनका कितना अंक है, उसके बाद उस पोस्ट के लिए कितने लोग एलिजिबल हैं और कितना पोस्ट उसमें खाली है, उस पर ध्यान दिया जाएगा, उसके बाद भरा जाएगा। यदि आप कुछ और जानकारी चाहते हैं,
पुराना एनसीएल अभी तक लग रहा है कि पुराना एनसीएल ही मान्य किया जाएगा, न्यू एनसीएल नहीं मान्य किया जाएगा। अभी तक का जो अपडेट आ रहा है, अब आगे जो हो, लेकिन वर्तमान समय तक जो अपडेट है उसमें यही है कि पुराना ही मान्य किया जाएगा, नया मान्य नहीं किया जाएगा। तो आप इस तरीका से देख सकते हैं, अगर ज्यादा संख्या में लोग बाहर हो जाते हैं, ज्यादा संख्या में बाहर हो जाते हैं, एब्सेंट का ये है और सारा कई स्टूडेंट पकड़ाए थे इस तरीका से, तब उसमें आपकी पॉसिबिलिटी बनती है। ये नहीं कि 100% कहा जाता है कि सबको जॉब लग जाएगा, नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि सबका हो जाए। पॉसिबिलिटी ये है, इसलिए है कि जब ज्यादा संख्या में लोग बाहर हो जाएंगे तो जो भी रहेगा उसको तो देना है। अब सबसे बड़ी चीज है, ये नहीं है कि फर्स्ट केवल प्रेफरेंस आपका देखा जाएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस में आप मान लीजिए नहीं मैच करते हैं तो सेकंड प्रेफरेंस देखा जाएगा, सेकंड प्रेफरेंस पोस्ट में आप नहीं मैच करते हैं तो थर्ड देखा जाएगा, इसी तरीका से देखा जाएगा। आप काउंसलिंग इसी तरीका से होता है, जो ये सब बच्चे हैं सबसे पहले इसको फुलफिल किया जाएगा, ये फुलफिल हो जाएगा, 50% सीट फुल हो जाएगा, उसके बाद नीचे ये आया जाएगा। ये 50% पहले इसलिए फुलफिल किया जाता है कि इसमें सभी, ये ओपन है, सब लोग आ जाते हैं, इसलिए इनको पहले फुलफिल किया जाता है। यानी कुल सीट का 50% सीट जनरल वाला जो है उस पर सबसे पहले फुलफिल किया जाता है। उसके बाद यदि आप का प्रेफरेंस सही है, या सभी लोग तो ऐसे ही डालते हैं, जिसमें ज्यादा सीट रहता है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, प्रथम प्राथमिकता देते हैं, जिसमें उससे कम रहता है उसको सेकंड प्राथमिकता देते हैं, उससे कम रहता है उसको थर्ड प्राथमिकता देते हैं। अब यहाँ तो प्राथमिकता हो गया, उसके बाद आपका नंबर भी बहुत मायने रखेगा। नंबर इस आपका फर्स्ट चॉइस मिलने के लिए मैं बात कर रहा हूं। ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आपका फर्स्ट चॉइस ना मिले, लास्ट चॉइस ही मिल जाए, लेकिन मिलेगा, इसमें आप धैर्य बना कर रहें। आपको 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 95% चांस जरूर है कि जितने भी विद्यार्थी का अगर काउंसलिंग हुआ है, ये इस तरीका से देखा जाए, चूंकि ये कहाँ गया, ये 2162 लोग बाहर हो चुके हैं, ये एब्सेंट है। और बीएसएससी आयोग के द्वारा ये भी बोला गया था कि आपको समय नहीं दिया जाएगा दोबारा, तो ये दोबारा आ भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए चांस लग रहा है। उसके बाद ये जो सीट का आपका जो रिजल्ट दिया गया था, मात्र 1290 विद्यार्थी को एक्स्ट्रा दिया गया था, तो आपके प्रेफरेंस पर थोड़ा सा निर्भर करता है। अभी तक जो सूचना मुझे प्राप्त हुआ है उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं, अब आगे देखिए क्या होता है। लेकिन आप अपने विश्वास में कायम रखें और पढ़ाई को न छोड़ें, इसलिए क्योंकि अभी ग्रुप डी, एनटीपीसी ये सब एग्जाम है, उसमें आप लगे रहें, आप अच्छा से मेहनत करें। दूसरी बात बता दें कि बहुत जल्द जिस तरीका से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं कि बीएसएससी इंटर लेवल, बीएसएससी सचिवालय, पुस्तकालय आदि वैकेंसी जो भी बिहार सरकार में खाली है, उस वैकेंसी को जल्द से जल्द भरा जाए, उसकी वैकेंसी निकाले जाए, तो आप निराश और हताश न हो, अपने तैयारी में लगे रहें। इसमें आपका रिजल्ट है तो होगा, इससे अच्छा पोस्ट आने वाला भी है, उसके लिए भी आप तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।